Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected dear students, I'm your channel host Fazil Shahbaz Khan, your teacher Fazil Shahbaz Khan. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और अहम लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, Today I've got another type of sentences to talk about. That's called the sentence structures. तो आइए ज़रा इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बार फिर हमेशा की तरह मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर भी करें। लेकिन सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं होगा दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड विद डेली पोस्टिंग्स एंड फॉर द न्यूअर वीडियोस। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हुए, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। We now go to the second portion of the types of sentences. मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर सीरीज उर्दू में भी दिखेगी और इंग्लिश में भी। तो किसी भी जगह अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक लेक्चर ऑलरेडी पोस्टेड नजर आ जाएगा। तो उस लेक्चर को आप इसका पार्ट 1 कंसिडर करिएगा कि जहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो उसकी टाइप्स हैं नॉर्मल वो आपके साथ शेयर की हैं, सच एज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड इम्पेरेटिव, जो 5 टाइप्स होती हैं। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ देखने जा रहे हैं बाय स्ट्रक्चर्स। अच्छा, यहाँ बाय स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ पे डेफिनेटली बाय दोज न्यू वेरिएशंस कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का ही हिस्सा है लेकिन एक डिफरेंट डोमेन में उन्हें देखा जाता है। मसलन we do have 3 types of sentences by structures, or we do have 3 sentences structures. The first is simple sentence. अच्छा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक बड़ी ब्रॉडर व्यू में आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस आपके सामने है। सिंपल सेंटेंस बेसिकली हर उस जुमले को कहा जाता है जिसमें एक क्लॉज हो और वो इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में फर्क क्या होता है कि भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज कहीं भी लिखा हो वो मीनिंगफुल होगा और वो एक ही पोर्शन में लिखा होगा, मतलब बीच में ना तो कोई कॉमा है ना कोई ऐसी चीज जो उसे ब्रेक कर रही होगी। तो फिर चाहे वो क्वेश्चन मार्क वाला जुमला हो, फिर चाहे वो फुल स्टॉप कैरिंग सेंटेंस हो, फिर चाहे वो मार्क एक्सक्लेमेशन तक कैरी कर रहा हो, वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस में आते हैं। यानी कि जो 5 टाइप्स आपने इससे पहले वाले लेक्चर में सुने होंगे, ये आप जानते हैं, सच एज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, वो सारे के सारे अगर दूसरे नाम से उन्हें याद किया जाए तो वो दे ऑल आर सिंपल सेंटेंसेस बिकॉज दे हैव ओनली वन क्लॉज एंड वन इनडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है ये तो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सच एज व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन। अब देखेंगे एक सवाल है, सवाल है तो क्या हुआ, है तो एक ही क्लॉज, सवाल है तो क्या हुआ, किसी और सेंटेंस के सपोर्ट की से जरूरत तो नहीं पड़ी। तो ऐसा जुमला जो विदाउट सपोर्ट अकेले ही एक जुमले में मुकम्मल हो जाए, अपनी मीनिंग मुकम्मल कर ले, उसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, जैसे हम ट्रेडिशनली पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस में आते हैं। एज कम्पेयर टू दैट वी हैव द सेकंड सेंटेंस दैट वी कॉल कंपाउंड सेंटेंसेस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का एक एग्जैजरेटेड, एक जॉइंट लेवल है। मसलन अभी हमने बात की कि एक क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो सिंपल सेंटेंस। अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंबाइंड टुगेदर, जो अलग अलग से भी देखे जाएं तो मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन उनको यूं ही मिला लिया जाए, चाहे उनके बीच में कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मिलाया जाए, सच एज एंड, बट, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, या हम उन कंजंक्शंस के बजाय कॉलन का इस्तेमाल करके इनको ज्वाइन कर लें, लेकिन वो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग से भी मीनिंगफुल हों, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और उनको जब ऐसे ही मिला लिया जाए तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस कहा जाता है। सच एज फॉर एग्जांपल, अली इज अ ग्रेट गाय। अब देखें इसके बाद मैं एंड लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ एंड, वो भी सही होगा। अली इज अ ग्रेट गाय एंड ही इज एक्सट्रीमली स्किल्ड। अब मैं बोलूंगा तो मैं एंड लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं तो आई हैव अनदर चॉइस, मैं कॉलन का इस्तेमाल कर सकता हूं टू रिप्लेस एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन।
प्राइमरीली एंड, अगर मुझे एंड को हटाना है तो मैं कॉलन का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ ये चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है कि पंक्चुएशनल मार्क कॉलन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो इसके बाद का जो पहला लेटर है वो हमेशा ही स्मॉल होगा, इट कैन नेवर बी कैपिटल, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम कॉलन लगभग उसी वक्त यूज करते हैं जब हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल भी करना चाह रहे हों, राइट। दो अलग अलग जुमले हैं लेकिन हम ये बताना चाह रहे होते हैं। फुल स्टॉप इसलिए लगाते हैं कि यार एक नया जुमला बिल्कुल एक नए सिचुएशन में आ रहा है। कॉलन इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि हम दो जुमलों को अलग अलग तो लिखें लेकिन उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में जुड़े रहने वाले अंदाज में दिखाएं। यानी हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि दो अलग जुमले तो हैं लेकिन कनेक्टेड हैं, इसलिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक श्योर कि ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें याद रहें व्हाइल यू क्रिएट अ सेंटेंस। इसके बाद जो हमारा तीसरा और मेजर टाइप है उसका टाइटल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो जुमले हैं कि जिसमें एक हिस्सा तो इंडिपेंडेंट हो। अब जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात हम पहले से कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो इसमें है, एक हिस्सा तो इंडिपेंडेंट हो लेकिन अब हमें एक हिस्सा लाजमी डिपेंडेंट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इस जुमले में एक से ज्यादा हिस्से भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन अगर जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनके साथ अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज यूज कर लिया जाए तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही मेट मी, अब देखिए अगर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूं, ये सुनाई भी दे रहा है इस तरीके से ना कि अगर मैं कहूं व्हेन ही मेट मी और अपनी बात में मुकम्मल ना करूं तो जाहिर है कि आपको फील होगा कि यार ये जो पार्ट अभी कोड किया गया है ये डिपेंडेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ, आप इसको जानने की जुस्तजू रखेंगे। फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आई वाज टॉकिंग टू अ पुअर, तो अब जाकर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ ऐड हुआ, जैसे ही ऐड हुआ मीनिंग मुकम्मल हो गई। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट का मिक्सचर, ये बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक चीज और यहाँ पे सीख लेना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के इस कॉम्बिनेशन को हम इनवर्स पैटर्न कहते हैं, जो कि ज्यादा फोर्सफुल है, ज्यादा एम्फेटिक है। यानी कि जब आप अपनी बात को मनवाना चाह रहे होते हैं तो आप इस पैटर्न पे बात करते हैं। और आई फील इट रियली हैप्पी टू सी अराउंड के 90% हम में से लोग खुद से ही यही पैटर्न यूज कर रहे होते हैं, विच इज अ वेरी गुड पैटर्न। ठीक है ना, आपको अपनी बात पर जोर देना है, किसी को आप चाहते हैं कि वो आपकी बात इग्नोर ना करे, तो आप इसी पैटर्न पे रहते हैं। When he met me, I was talking to a bird। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, I was talking to a bird when he met me। अच्छा, अब लोग इसको यूनिक स्ट्रक्चर समझें या इसका इस्तेमाल वो कम करते हो, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट नहीं। ये हम अपनी चॉइस पे यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉरवर्ड पैटर्न। यानी जिसमें आप मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके कई नाम है, अगर आप इसे ऊपर ले आते हैं और आप उसके बाद वाले पोर्शन को आगे लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इन 3 क्लॉजेस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ नोट करना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करिएगा और आप फिर दोबारा से इसको प्ले करके देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत। अपने अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल